दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ रज़ा। आप लोग देख रज़ा ग्राफिया। लंबे समय के बाद शहाबुद्दीन समर्थकों के लिए हैना शहाब समर्थकों के लिए खुशी की खबर आ रही है। जी हाँ, शहाबुद्दीन समर्थक खुशी से फूले नहीं समाएंगे क्योंकि दो दिन बाद हैना शहाब पटना में एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रही हैं। 2 दिन बाद हैना साहब बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। इस सम्मेलन का नाम होगा दलित पिछड़ा दलित स्वर्ण और मुस्लिम सम्मेलन। मुस्लिम दलित और स्वर्ण सम्मेलन होने जा रहा है पटना में, और हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे। सभी पूरे बिहार से सभी ज़िले के दलित स्वर्ण और मुसलमान एक साथ आएंगे और वहाँ पर मैडम हैना शहाब सभी को संबोधित करेंगी और वहाँ पर चुनावी रणनीति बनाया जाएगा, सभी को साधा जाएगा। और हो सकता है, संभावना ऐसी जताई जा रही है कि स्वर्ण, मुस्लिम और दलित मिलकर एक नई पार्टी का ऐलान कर सकती है। जी हाँ, मैडम हैना शहाब एक नई पार्टी का ऐलान कर सकती है, जिसमें ख़ास तौर से सम्मेलन का नाम दिया है स्वर्ण दलित और मुस्लिम एकता सम्मेलन। और इस सम्मेलन का नाम ऐसे ही ये ऐलान हुआ है, तब से लालू यादव और नौमी फेल दोनों के होश उड़े हुए हैं। दोनों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। बुरी तरह परेशान हैं दोनों बाप बेटे, और सारे आरजेडी के लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं कि मैडम हैना शहाब क्या करने जा रही है। कहीं नई पार्टी का ऐलान तो करने नहीं जा रही है, या कुछ और रणनीति तो नहीं है। आखिर मैडम हैना शहाब सीवान को छोड़ के पटना में आके सम्मेलन करने का आखिर मतलब क्या है। सारे आरजेडी के लोग बुरी तरह से घबराए हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनके रातों की नींद उड़ चुकी है कि मैडम हैना शहाब अब पटना आकर स्वर्णों को तो साधा, ठीक है वो बीजेपी का वोट बैंक है, लेकिन दलितों को साध लिया, साथ में मुसलमानों को जो आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है उसको भी साध लिया। आखिर हैना शहाब करना क्या जा रही है, ये इस वजह से लालू यादव और नौमी फेल चांदी का चम्मच, उसको नींद नहीं आ रहा है कि क्या होने जा रहा है। तो हैना शहाब देखिए 2 दिनों के बाद बहुत बड़ा ऐलान कर सकती है, और इस ऐलान को सुनकर बिहार के सभी स्वर्ण, दलित, पिछड़ा, मुस्लिम सभी लोग, हो सकता है कि कोई नई खुशखबरी वहाँ से निकल के आए। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से, जब से लोकसभा का इलेक्शन हुआ है तब से मैडम हैना शहाब ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। और उसके जो समर्थक है, शहाबुद्दीन साहब के समर्थक, वो काफ़ी परेशान भी नज़र आ रहे थे। मैडम हैना शहाब अब तक कुछ भी क्यों नहीं बोली है, लेकिन अब बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पटना में बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, और हैना शहाब इस बार तो आरजेडी की नींद उड़ाने वाले हैं। आरजेडी तो हफ्तों से मैडम हैना शहाब को कॉल कर रही थे आरजेडी के लोग कि मैडम हैना शहाब कुछ बात कर लीजिए, लेकिन मैडम हैना शहाब बात करने के मूड में नज़र नहीं आ रहे थे। और हमारे शहाबुद्दीन साहब के जो समर्थक पूरी तरह से जोश व खरोश में है, वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि मैडम हैना शहाब जो भी फैसला लेंगी, जो भी, उस फैसले का स्वागत किया जाएगा और मैडम के आदेशों का पालन किया जाएगा। तो शहाबुद्दीन साहब के समर्थक खुश हो जाइए, 2 दिन और वक्त है, रुक जाइए, उसके बाद देखिए मैडम हैना शहाब क्या ऐलान करती है। नौमी फेल का तो खून पसीना एक हो चुका है, उसको समझ ही में नहीं आ रहा नौमी फेल को अब करे तो क्या करें हम। बुरी तरह से बुखलाया हुआ नौमी फेल, क्योंकि उसका कोर वोटर तो ऐसे भी घिसक चुका है। पूर्णिया के इलेक्शन में देख चुके हैं, अभी रुपौली में जो इलेक्शन हुआ वहाँ भी देख चुके हैं, मुस्लिम वोट पूरी तरह से खिसक चुका है। और अभी जो 4 सीटों का विधानसभा चुनाव का जो बाई इलेक्शन है उसका भी ऐलान होने वाला है, और सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को लड़ाने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन आरजेडी को कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा, तो समझ में नहीं आ रहा है। उसको अब समझ में आ चुका है कि मुस्लिम वोट पूरी तरह हमसे नाराज़ है, अब हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए हफ्तों 10 दिन से वो आरजेडी के लोग शहाबुद्दीन परिवार को मनाने के लिए, समझाने के लिए लगे हुए हैं कि अगर शहाबुद्दीन साहब का परिवार फिर से आरजेडी में आ जाता है
तो आरजेडी को सारे मुसलमान हमारे साथ चले आएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ संभवतः नहीं देखा जा रहा है। लेकिन मैडम हिना साहब जो भी फैसला लेंगी सभी हिना साहब के समर्थक कर रहे हैं, उनके आदेशों का पालन करेंगे और उनकी बात को माना जाएगा। लेकिन देखिए अभी 2 दिन वक्त है, देखिए क्या ऐलान करती है। उनके समर्थक खुद परेशान हैं, चूँकि जब भी ऐलान करती थी वो सीवान में करती थी, लेकिन इस बार पटना आके आखिर सम्मेलन बुलाने का, और वो भी पिछड़ों को साधने का, दलितों को साधने का, स्वर्णों को साधने का, मुसलमानों को साधने का आखिर क्या ज़रूरत पड़ गया मैडम हिना साहब को। इसीलिए सारे लोग परेशान हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है पटना में इस बार। मैडम हिना साहब क्या फ़ैसला करेंगी, जो भी फैसला करेंगी हिना साहब के समर्थक पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन नौमी फेल को जो है नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि नौमी फेल इस बार सोच रहा था कि मुसलमानों को एक कर लेंगे तो बिहार में हमारी सरकार बन जाएगी। अरे नौमी फेल बोल दिया हूँ, एक बार नहीं 10 बार, 4 सीट से ज़्यादा तुमको नहीं आने वाला है बिना हिना साहब के। अगर हिना साहब हो सकता है, ऐसे तो संभावना नहीं है, 99% की चांस है कि हिना साहब आरजेडी को सपोर्ट नहीं करेंगी। लेकिन फिर भी 0.11% भी अगर मैडम हिना साहब अगर चाहेंगी और आरजेडी को सपोर्ट कर लेती हैं, तो फिर जितने भी उनके समर्थक हैं, उनके समर्थक का एक ही कहना है कि मैडम जो फैसला ले ले, जिसके बीजेपी को बोलेंगे तो बीजेपी को वोट देंगे, जेडीयू को बोलेंगे तो जेडीयू को वोट देंगे, जन स्वराज को बोलेंगे तो जन स्वराज को, एमआईएम को तो एमआईएम को, जिसको भी मैडम हिना साहब एक बार बोल देंगी कि इसको सपोर्ट करना है, इसको जिताना है, तो बिहार के सभी साहबवादी लोग, शहाबुद्दीन साहब के समर्थक, विकास पुरुष शहाबुद्दीन साहब के समर्थक एकदम तैयार एक पैर पे खड़े हुए हैं मैडम हिना साहब के आदेशों का पालन करने के लिए। तो देखिए 2 दिन के बाद मैडम हिना साहब क्या आदेश करती हैं। उनके सम्मेलन का हम लोग भी नज़र गराए हुए हैं, और जो भी आदेश होगा उनको पालन किया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।